नमस्कार। मनुष्य तृष्णाओं का दास है। तृष्णा के फेर में साधारण मनुष्य ही नहीं, बड़े बड़े धर्मात्मा और ऋषि मुनि भी फंस जाते हैं। तृष्णा के फेर में पड़कर वे अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और प्रपंच में ही फंसे रहते हैं। इस संदर्भ में मैं रीता उपाध्याय आपको एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी एक ऋषि के बारे में है। ऋषि का नाम सौभरी था। सौभरी वृंदावन के निकट कालिंदी के तट पर रमनक नामक द्वीप में रहते थे। वे बड़े ही तपस्वी थे और बड़े ही ज्ञानी थे। वे प्रायः जल के अंदर समाधि और तपस्या किया करते थे। उनका यह नित्य का क्रम था। एक दिन पानी में बहुत जोरदार हलचल होने लगी। इससे उनका ध्यान भग्न हो गया। उन्होंने देखा कि एक मत्स्य मछली के साथ बड़े सुखपूर्वक विहार कर रहा है। उनका मन इससे भटक गया। उनके मन में विषय दोष उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा कि यह जलचर होकर भी इतने सुखपूर्वक विहार कर रहा है और सांसारिक सुखों का उपभोग कर रहा है, तो मैं मनुष्य होते हुए भी इन सुखों से वंचित क्यों रहूं? उनके मन में अचानक सांसारिक सुखों को भोगने की इच्छा उत्पन्न हुई। उस समय अयोध्या के राजा मंधाता थे। वे मंधाता के राजमहल में गए। राजा मंधाता की 50 कन्याएं थीं, जो बहुत अपूर्व सुंदरी थीं। उन्होंने राजा से कहा कि राजा, अब मैं तपस्या करते करते ऊब गया हूँ। मुझे सांसारिक सुखों को भोगने की तीव्र लालसा उत्पन्न हो गई है। आप किसी एक कन्या का विवाह मेरे साथ कर दें। राजा मंधाता यह सुनकर संकोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि इस वृद्ध ऋषि से मैं अपनी कन्या का विवाह कैसे कर दूं। लेकिन उन्होंने तुरंत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मेरी 50 कन्याएं हैं। आप उन कन्याओं के समक्ष जाइए और जो कन्या आपको पसंद कर ले उससे मैं आपका विवाह कर दूंगा। राजा ने सोचा कि ऋषि इतने बदसूरत हैं, कोई भी कन्या उनसे शादी करने को तैयार नहीं होगी। इस तरह से वे धर्म संकट से बच जाएंगे। ऋषि ने राजा मंधाता के मनोभावों को पढ़ लिया, क्योंकि वे बड़े ही ज्ञानी थे। उन्होंने अपना रूप योग के बल पर बहुत सुंदर बना लिया। वे पूर्ण युवा दिखने लगे। जब वे राजकुमारियों के सामने गए तो सभी राजकुमारियों ने उन्हें पसंद कर लिया। यह देखकर राजा मंधाता ने 50 राजकुमारियों की शादी उनसे कर दी। ऋषि उन राजकुमारियों को लेकर अपने आश्रम में आए। उन्होंने विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि मेरे लिए 50 महल तुरंत तैयार कर दिया जाए। पलक झपकते ही 50 बहुत ही सुंदर महल तैयार हो गए और उसमें सांसारिक सुखों को भोगने के लिए सारी सामग्री भी रख दी गई। ऋषि 50 रूप बनाकर 50 राजकुमारियों के साथ रहने लगे। उन्हें बहुत ही आनंद आने लगा। वे सोचने लगे संसार के सुखों का उपभोग करना ही चाहिए और वे राजकुमारियों के साथ रहने लगे। इन राजकुमारियों के प्रत्येक के 10-10 पुत्र हुए। समय बीतता गया, उनके पुत्र बड़े हो गए, उनका भी विवाह हुआ, उनके भी 10-10 पुत्र हुए। इस तरह से ऋषि सांसारिक विषयों में फंस गए और वे योग, तप, जप सब कुछ भूल गए। एक दिन अचानक उन्होंने
उन्हें लगा कि मैं कहाँ आकर फंस गया। मुझे तो योग और तप करना था, मैंने इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली थी, वह सब नष्ट हो गई है। उन्होंने सभी राजकुमारियों से हाथ जोड़कर विदा मांगी और वानप्रस्थ तपस्या करने चले गए। कहिए, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।